तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइड बीएनबी एक्चुअल में है क्या और कैसे यहाँ पर जो लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में मात्र $2 के बीएनबी से ज्वाइन करके आप 35,000 बीएनबी तक कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में पूरा प्लान को समझते हैं और बारीकी समझते हैं और ईजी वे में समझते हैं। तो दोस्तों वेलकम द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वो ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है राइड बीएनबी ये ओपी ब्लॉकचेन को यूज़ करेगा, जो बाइनेंस का ही एक ब्लॉकचेन है, बाइनेंस का ही एक नेटवर्क है जो काफ़ी फास्ट और काफ़ी सेफ एंड सिक्योर होता है। तो चलिए हम सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग टेक्निकल जो भी सेशन होता है वो डेली के डेली 2 टाइम किया जाता है, तो वहाँ पर अगर आएंगे तो सारा कुछ बताया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर नीचे बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट हमें क्यों करना चाहिए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट से करने से हमें बेनिफिट क्या होता है। तो ये सारे जो देख रहे हैं 11 तरह के बेनिफिट हैं जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये जो प्रोजेक्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और हमारा जो राइड बीएनबी का प्रोजेक्ट है ये ऑनरशिप फ्री है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट का कोई ऑनर नहीं है, ऑटोमेटिक ये प्रोजेक्ट रन करता है, सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है और वहाँ पर चलता रहता है। इसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसका कोई इम्यूनिटी कोड को जो सो हैक एंड क्रैक नहीं कर सकता है। पे आउट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो पे आउट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर आपको पे आउट रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको कमीशन होगा, जो भी आपको इनकम होगा विद इन सेकेंड में ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, चाहे आपका वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क का हो या टोकन पॉकेट का हो या फिर कोई भी और डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, वहाँ पर ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। फुली डिसेंट्रलाइज है, इंस्टेंट पे आउट है, जैसे मैंने पहले बताया था पे आउट कभी भी दिन हो या रात हो 24/7 आपको पे आउट की कोई टेंशन नहीं है। इसका है ग्लोबल रिच, इसका ये प्रोजेक्ट में आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से हैं या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं जहां पर ये डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट रन करता है, क्रिप्टो करेंसी रन करता है, दुनिया के किसी भी कोने से आप टीम बना सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं तो ये स्टेबल कंपनसेशन प्लान है। ये प्लान एक बार अगर बन गया तो इस प्लान में कभी कोई चेंज नहीं होता और हमेशा ये स्टेबल ही रहता है। इसमें से आपका मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे पहले बताया था डिसेंट्रलाइज है तो मैनेजमेंट का यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इसके बाद ऑटोनोमस ऑपरेशन होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है। और ये जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है ये ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन क्या है इसके ऊपर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे भी हमारे जैसे पहले बताया था कि डेली का डेली टेक्निकल सेशन जूम में आपको यहाँ पर एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या है, ओपी ब्लॉकचेन क्या है, ओपी नेटवर्क क्या है। तो आपको यहाँ पर एजुकेट भी हो सकते हैं और एजुकेट होने के साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं, दैट मीन लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी। बीएनबी क्या है तो दोस्तों जो लोग क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो वर्क कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अच्छे से पता है कि बीएनबी क्या है, कल क्या था और आज क्या है। बात करता हूं बीएनबी जो कॉइन है बाइनेंस का अपना कॉइन है और पहले जो स्टार्ट हुआ था मात्र $10 से भी कम में स्टार्ट हुआ था और अभी ये हाईएस्ट जो है $800 से पहुंच के भी $500 के आसपास रन कर रहा है। और जैसा कि एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर एक बीएनबी का कॉइन जो है वो $2,000 से लेकर $3,000 होने वाला है और 2026-27 में ये एनी हाउ $5,000 के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि अभी जितने भी कॉइन मार्केट कैप में कॉइन्स हैं उन सारे कॉइन्स में टॉप 3 के अंदर आता है। एक टाइम ये टॉप 50 के अंदर भी नहीं आता था, लेकिन अभी टॉप 3 अंदर आ रहा है। तो इसका यूज है कि इसका फास्ट जो है ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा फास्ट है और ये बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है वर्ल्ड का एक पहला स्मार्ट चेन था जिसमें काफी ज्यादा गैस फी कम कर दिया था और फास्ट ट्रांजेक्शन होता है। इस कॉइन को यूज जो है वो आपका स्टेकिंग में यूज किया जाता है, आपका जो है सो बाइनेंस इकोसिस्टम में यूज किया जाता है, जहां से D5 में और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डेवलप करने में, मतलब कि बहुत सारे इस कॉइन का यूज है और इसी यूज के कारण इसका जो इस कॉइन का डिमांड ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और लोग काफ़ी तेज़ी से इस कॉइन को एक्वायर करना चाहते हैं और इस कॉइन को फ्यूचर के रूप में देखते हैं, जहां से इथेरियम के बाद ये नंबर 3rd पर है। और इसमें से कोई दो राय नहीं है कि आगे चल के इतना इसका यूज है, इतना इसका फास्ट ट्रांजेक्शन, इतना ये तेजी से डेवलप कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, जो आगे चल के श्योर है कि वो इथेरियम से भी आगे निकल जाएगा। इसलिए आपको जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो क्रिप्टो पोर्टफोलियो में बीएनबी को रखना ही रखना चाहिए और अपना बीएनबी का पोर्टफोलियो को इन फ्यूचर में आप जितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं वो आप बढ़ा लीजिए। बीएनबी का जो स्ट्रक्चर बताया गया है, बीएनबी का हिस्ट्री बताया गया है, ये कॉइन मार्केट कैप का ग्राफ है जहां से देख सकते हैं कि बीएनबी का लिस्टिंग जो है वो 4 नंबर में है। तीसरे नंबर में चूंकि ये कॉइन नहीं मानेंगे, ये स्टेबल कॉइन है जहां से ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, तो कॉइन तो हमारा बिटकॉइन है, इथेरियम है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर बीएनबी है। चूंकि ये इसका मार्केट कैप ज्यादा है, ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, ट्रेड के लिए यूज होता है,
तो इसलिए थर्ड नंबर पर है। बाकी कॉइन के मामले में देखेंगे तो थर्ड नंबर पर हमारा BNB है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। करंट में अभी ये लगभग $500 के आसपास प्राइस चल रहा है। कल के रेट में गिरा था, आज जो है सो प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ हमेशा से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे हम पहले बताया था एनी हाउ BNB का प्राइस आगे चल के आपको $5000 से भी ज़्यादा क्रॉस करने वाला है। प्राइस चार्ट को PDF में और भी क्लियर दिया हुआ है। आज जो जनवरी 2024 में इसका प्राइस था, ये देखिए आपका यहाँ पर प्राइस जो दिया हुआ है, ये जनवरी 2024 के अंदर का प्राइस है जो $593 के आसपास था, और यहाँ पर हाईएस्ट जो गया था जनवरी में ये $720 के आसपास गया था 2024 के अंदर, मतलब पिछले 6-7 महीने पहले। इसके बाद यहाँ पर कुछ और क्लियर करेंगे, नीचे दिया हुआ है जनवरी 2022 की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये $511 के आसपास रन कर रहा था। हाईएस्ट जो है वो $533 गया था। चलिए और नीचे जाते हैं। ये है मई 2022, ये ओपन हुआ था, सबसे लो जो था 377 पर हुआ था, हाईएस्ट जो है $412 गया था। थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है अगस्त 2020, इसका देखिए स्टार्टिंग जो हुआ था $21 से हुआ था, और ये जो हाईएस्ट जो $26 गया था। मतलब कि 4 साल के अंदर देखेंगे तो कितना गुना बढ़ा है। $20 से स्टार्ट होके लगभग $750 या $800 तक पहुंचा था। तो कह सकते हैं कि इस कॉइन का प्रोजेक्ट जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने 2020 में कुछ कॉइन 10, 20, 50 कॉइन अगर बाय किए होते तो आज के टाइम में आप उस पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस होता, ये खुद आप इमेजिन कर सकते हैं। BNB का फ्यूचर क्या रहेगा, ये प्रेडिक्शन यहाँ पर बताया गया है, जो आप देख सकते हैं। अलग अलग मार्केट के एनालिसिस जो है, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, जाइंट इन्वेस्टर, जाइंट ट्रेडर्स हैं, उनके द्वारा जो एक्सपेक्ट किया गया था वो इन्हें काफ़ी करीब पहुंचे। 2024 में जैसा पहले बताया था $700-800 के आसपास पहुंच गया था। अभी 2024 खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये रेंज तक पहुंच गया है। बाकी उन्होंने 2026 के अंदर बता के रखा था कि ये $3820 से ज़्यादा या फिर $3312 के आसपास जो है सो पहुंचेगा। इसके बाद जो एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है 2030 के आसपास में ये जो है एनी हाउ $10,000 के आसपास ये एक BNB का प्राइस टच कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पास गलती से भी आज के टाइम में 1500 या 2000 BNB है तो आपको 2030 में देखिए अगर एक BNB का प्राइस 10,000 से भी ऊपर चला जाएगा तो आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा और आपके पास वेल्थ कितना बड़ा जनरेट होगा, ये आप खुद इमेजिन करके देख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपने 2009 या 10 के आसपास में बिटकॉइन को मिस कर दिया था, इथेरियम को मिस कर दिया था, तो हमारा जो तीसरा नंबर टॉप थर्ड का जो है BNB कॉइन, वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो, जिस प्रोजेक्ट से हो, आपको यहाँ पर मैक्सिमम BNB को अर्न करना चाहिए। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है जहाँ से आप जो है 3,500 से लेकर 5,000 से भी ज़्यादा का BNB अर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, प्लान के ऊपर आते हैं कि हमारा प्लान क्या है और कैसे आप यहाँ पर BNB को अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है राइड BNB, ये OP-BNB ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। OP-BNB के बारे में बताया हुआ है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स बताया हुआ है। पार्ट ऑफ द BNB चेन इकोसिस्टम है। इफिशिएंसी इसका लोअर ट्रांजैक्शन फी है, इसका ट्रांजैक्शन फी काफ़ी कम लगता है। डेप वॉलेट को सपोर्ट करता है। इसके बाद डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के मुझे डेवलप किया गया है। तो ये सारा BNB का है, OP-BNB का डिटेल्स दिया हुआ है। दोस्तों बात करता हूँ राइड BNB में ज्वाइन करने के लिए आपको Web3 का डिसेंट्रल वॉलेट को आप यूज कर सकते हैं। उस वॉलेट में एक वॉलेट है सेफपल, इसके बारे में जानते होंगे। ये पहले हार्डवेयर और अभी भी हार्डवेयर वॉलेट को यूज़ करता है, बट अभी इसका सॉफ्टवेयर वॉलेट भी आया है जो Web3 का वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज है, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेटामास्क है तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टोकन पॉकेट का वॉलेट है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, डेप ब्राउजर को इनेबल कर, डेप ब्राउजर वाले वॉलेट होते हैं, उस वॉलेट को आप यूज करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करना है। जैसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग फी रहेगा वो BNB में रहेगा 0.0044 BNB, जो इसको अगर आप डॉलर में कहेंगे तो $2 के आसपास होता है, रुपये में कहेंगे तो $200 के आसपास का वैल्यू होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि इतने कम अमाउंट में आप ज्वाइन करके यहाँ 35,000 से भी ज़्यादा BNB कमा सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या होता है। सबसे पहला स्टेप में आपको जो है सो डाउनलोड जो है सो Web3 का वॉलेट डाउनलोड करना होता है। चाहे तो आप ट्रस्ट वॉलेट ज्वाइन कीजिए, सेफपल कीजिए, मेटामास्क कीजिए या फिर टोकन पॉकेट कीजिए, जिसमें से आप जो है सो ईजी टू यूज है, जो वॉलेट आपको ठीक लगता हो। जैसे कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है ट्रस्ट वॉलेट, तो आप ट्रस्ट वॉलेट को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 2 में जो आपको करना होता है, ये अपने वॉलेट को
बीएनबी से टॉपअप करना होता है। बीएनबी कौन सा? बीएनबी का जो नेटवर्क होता है ये होता है ओपी बीएनबी। तो ओपी बीएनबी का नेटवर्क से आपको यहाँ पर वॉलेट को टॉपअप करना होता है। आप जितनी से ज्वाइनिंग के साथ $2 से ज्वाइन करेंगे या $4 से, $8 से, $10 से, जितने चाहे ज्वाइनिंग के साथ जितना पैकेज लेना चाहते हैं उतना अमाउंट जो भी आपको पॉकेट अलाउ करता हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने वॉलेट को टॉपअप कर लीजिएगा। बीएनबी को आप जो है सो बाइनेंस से भी बाई कर सकते हैं या फिर आप स्वैप भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको हमारे टेक्निक सेशन बताया जाता है। तो अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आता है तो आपने डायरेक्ट अपलाइन या फिर किसी अपलाइन से आप बात करके वो प्रोसेस आप कर सकते हैं, या फिर जूम में जो आपको सिखाया जाता है उसको लाइव सेशन में जाकर आप सीख सकते हैं। पूरा आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन की बात करता हूं, आपको अपने अपलाइन के थ्रू एक रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक को आप अपने डेव ब्राउजर में पेस्ट करके आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन करेंगे आपको भी अपना रेफरल लिंक मिलेगा। उस रेफरल लिंक को आपने टीम में शेयर करके वहां से जितना ज़्यादा आप टीम बना सकते हैं उतना ज़्यादा आप जो है सो बीएनबी को अर्न कर सकते हैं। बस सिंपल सा ये स्टेप्स है, इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्लाइड्स में फ्यूचर ऑफ राइट बीएनबी बताया गया है कि राइट बीएनबी का जो ब्लॉकचेन है उसका फ्यूचर क्या है। तो ये ब्लॉकचेन, कॉइन, डेक्स, एनएफटी प्रोजेक्ट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही इसका ब्राइट फ्यूचर है और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब चलिए ज्वाइनिंग के पैकेज की बात करता हूं कि अगर आप राइट बीएनबी में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग का क्या क्या पैकेज है वो यहाँ पर देख लीजिए। जैसा पहले मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप जो है मात्र 0.004 बीएनबी से स्टार्ट कर सकते हैं जिसका नाम है बिगिनर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज़ है, अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग के साथ ही सारा पैकेज बाई कर सकते हैं। जहां तक आप बाई करना चाहते हैं वहां तक आप बाई कर सकते हैं। इसमें से कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करके ही बाई करना है, सिर्फ स्टार्टिंग पैकेज ही करके आप यहां पर काम करना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग का जो है 3 पैकेज बाई कर सकते हैं, ये भी बाई कर सकते हैं बिगिनर का बाई करने के बाद जो है आप यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो भी बाई कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर का, फिर नेक्स्ट अचीवर का बाई कर सकते हैं। 3 पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, 4 पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, 5 पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब कहेंगे 4, 5 या 6 या फिर 12 पैकेज को स्टार्ट करने से वो बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये होगा कि आपके डाउन में अगर कोई बंदा आपके किसी लेवल में अपनी आईडी को 3, 4, 5, 6 या उससे आगे के लेवल से अपग्रेड करता है तो उसका जो 100% बेनिफिट मिलना है वो आपको तभी मिलेगा जब आपका पैकेज पहले से बाय रहेगा। सपोज कीजिए कि आपने ज्वाइन किया और आपका आईडी सिर्फ और सिर्फ बिगिनर में है, लेकिन जिसको आपने रेफर किया अपने डाउन में वो तीसरे लेवल में कोई बंदा अपना तीसरा लेवल को अपग्रेड करता है तो उससे जो आपको 100% मिलना वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो है सो 3rd लेवल को बाय नहीं किया है, तो वो कहीं पर ऊपर में अपलाइन को जाकर सेट हो जाएगा, अपलाइन को मिल जाएगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा। तो इसलिए अपने डाउनलाइन से सारा इनकम लेने के लिए आप जो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पैकेज हो उतना पैकेज से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैकेज से ज्वाइन होना है। लास्ट में यहाँ पर एक 3 पैकेज जो दिया है, आइकन, लीजेंड एंड इंपेरर। ये बड़ा अमाउंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर इस पैकेज के साथ बाई करते हैं, इस पैकेज के साथ इस सिस्टम में आते हैं तो इस पैकेज के साथ डे 1 के साथ कंपनी का एक पूरे के पूरे टर्नओवर का एक छोटा सा अमाउंट आपको दिया जाता है जिसको हम लोग रॉयल्टी इनकम कहते हैं। कंपनी जितना का भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर से एक परसेंटेज निकालता है, उस परसेंटेज को ये तीनों को यहाँ पर डिवाइड करके बांट दिया जाता है, जो आपको एक पैसिव इनकम होता है जो आप सीधा आप कंपनी के थ्रू आपको सिस्टम के थ्रू मिलता है। और ये एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम होने वाला है, इसको हम नेक्स्ट में बात करते हैं। डायरेक्ट इनकम का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे पहले आपको पता है कि जितना भी डायरेक्ट करेंगे 100% आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगा। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर है, आपने किसी को डायरेक्ट किया तो ये जब जैसे अपने आईडी ज्वाइन करता है तो आपको यहाँ पर 0.004 BNB इंस्टेंट मिल जाएगा। फिर दूसरा डायरेक्ट करते हैं तो वो आईडी यहाँ राइट साइड में सेट हो जाता है और उसका भी 100% मिल जाएगा। तीसरा जैसे आप यहाँ पर सेट करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ सेट हो जाएगा। फिर चौथा जैसे डायरेक्ट करते हैं इसके राइट साइड में यहाँ लेफ्ट हो जाएगा। 5वां जैसे करते हैं यहाँ सेट हो जाएगा। 6ठा जैसे करते हैं यहाँ सेट हो जाएगा और वो सारा बेनिफिट आपको 100% डायरेक्ट का मिल जाएगा। लेकिन जो सेटअप होगा वो आपको टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर चलता चला जाएगा। दोस्तों ये रहा लेबल इनकम। लेबल इनकम अपने आप में बहुत बड़ा इनकम है और यही वो इनकम का चार्ट है जहां से जाकर आप आसानी से ये वाला BNB 33,542 BNB से भी ज़्यादा का यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है ये सिंपल वे में समझिए। आप जैसे ज्वाइन करते हैं आपका पैकेज बिगिनर होता है, 0.004 से होता है। जैसे आप जितने लोगों को रेफर करेंगे हर रेफरल से जो है आपको 0.044 BNB मिलेगा। उसके बाद आपके सेकेंड लेवल में, आपके सेकेंड डाउनलाइन में जो भी लोग यहाँ पर अपग्रेड करेंगे उस अपग्रेडेशन जो है जो आपको टोटल रिवार्ड जो मिलेगा ये आपको 0.0024 BNB मिलेगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करेंगे तो ये अपग्रेडेशन में आपको 0.12 BNB लगता है और आपका टोटल इनकम ये होता है। उसी तरीके से आपके 3rd लेवल में कोई अचीवर का रैंक जो है तीसरा रैंक को अपग्रेड करता है
तो उससे आपको हर एक बंदे से 0.012 बीएनबी मिलता है। टोटल इनकम आपको 0.096 बीएनबी होता है। नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करते हैं तो ये आपको 0.024 बीएनबी अपग्रेड में जाता है और आपका टोटल इनकम जो होता है 0.072 बीएनबी होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग लेवल में डिवाइड किया हुआ है। जिस लेवल में आपको ये अपग्रेड होता है उस लेवल का आपको मिलेगा। सपोज कीजिए कि 12वें लेवल में आपके नीचे 12वें लेवल में कोई अपना रैंक जो है, सबसे लास्ट का रैंक इंपेरर जो है वो एक्टिवेट करता है, अपग्रेड करता है, तो आपको जो है सो हर एक बंदे से 6.144 बीएनबी जो है वो आपको मिलता है। और टोटल आपके नीचे जो है वो 4096 लोग आते हैं, जो इस हिसाब से 2, 4 एंड 8, 6 के स्कोर में आते हैं। हर जो है नीचे आपको डबल होता चला जाता है। तो जैसा कि एक बंदे से 6.144 बीएनबी मिलता है, तो इतना का इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बीएनबी जो आपका अर्निंग होगा 25,165.824 बीएनबी अर्निंग होता है। इसमें आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे लास्ट रैंक है और यहाँ पर आपका सारा का सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कि ये इनकम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो नेक्स्ट यहाँ एग्जांपल में इसी तरीके से हम बताया हुआ है कि लेवल 1 में जैसे कि आपको पता है कि हर एक ज्वाइनिंग से आपको 0.004 पीएनबी आपको मिलेगा। अगर 2 लोग होते हैं आपके लेवल 1 में तो आपका इनकम ये हो जाता है। उसी टाइप से लेवल 2 में जैसा कि आपको पता है हर एक ज्वाइनिंग से, हर एक अपग्रेडेशन से आपको 0.006 मिलता है। तो नंबर 4 लोग रहेंगे तो चारों लोग से आपको 0.024 बीएनबी मिलता है। इसी तरीके से लेवल 3 में जैसा कि हर एक अपग्रेडेशन से आपको मिलेगा 0.012। आप पर मान के चलते 8 लोग हैं तो 8 लोग से आपको टोटल मिलेगा 0.048। और इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे 12 लेवल के इनकम मिलेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर में बताया हुआ है जो समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप यहाँ हैं, आप किसी को डायरेक्ट करेंगे, ये आपका लेवल 1 में है, ये भी आपका लेवल 1 में है। इसका जो भी डायरेक्ट का होगा ज्वाइनिंग का 100% आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लेवल 2 है, ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, ठीक है। जो 2 लोग ज्वाइन किए ये हो गया आपका तीसरा लेवल। यहाँ पर जो लोग भी ज्वाइन करेंगे अगर ये डायरेक्ट है तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप जितनी भी डायरेक्ट करेंगे आपका यही स्ट्रक्चर में यहाँ पर सेट होने वाला है। ये जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके से बनता चला जाएगा। यहाँ पर जो है आपको नीचे यहाँ पर इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा और इसका भी 2 रहेगा। कहाँ से आया है ये डिपेंड नहीं करता है, ये आपको जो है इसी रूप से स्ट्रक्चर सजेगा और इसी रूप से आपका लेवल डिवाइड ही हो जाएगा। अगर आप मान लो डायरेक्ट करेंगे किसी को तो ये इस हिसाब से सेट होता चला जाएगा। फिर डायरेक्ट करेंगे फिर यहाँ आएगा, फिर डायरेक्ट करेंगे फिर यहाँ आएगा, फिर डायरेक्ट करेंगे यहाँ आएगा, फिर डायरेक्ट करेंगे यहाँ आएगा। मतलब कि जहाँ जहाँ डायरेक्ट करते चले जाएंगे इसी स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पर सजता चला जाएगा। चाहे तो आपके टीम के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा या फिर आपके द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा, इसी स्ट्रक्चर में ये सेट होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर यही चीज इन्होंने डिटेल्स बताया हुआ है कि फर्स्ट लेवल में आपको 1 और 2 का जो है वो आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड लेवल में 3, 4, 5, 6 ये स्लॉट आपको मिल जाएगा। थर्ड लेवल में जो भी अपग्रेड करेंगे उसका 7 से लेकर 14 तक आपको इनकम मिलेगा। फोर्थ लेवल में जो है 15 से लेकर 30 तक जो है सो इनकम आपको आएगा। फिफ्थ लेवल में 21 से लेकर 62 तक आएगा। तो इसी तरीके से 2, 4, 8, 16, 32, 64 करके यहाँ पर टोटल दिया हुआ है जो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको 12वें लेवल तक इनकम मिलेगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है ये आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। सपोज कीजिए कि थर्ड लेवल में यहाँ बताया हुआ है कि थर्ड लेवल का इनकम जो आपको मिलेगा 7 से लेकर 14 तक मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 7 से 14 कहाँ तक होता है, ठीक है। 7 से 14 रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इस लेवल में आपका जो भी ज्वाइनिंग रहेगा, जो भी अपग्रेडेशन रहेगा उस लेवल का, तभी आपको यहाँ पर मिलेगा जो यहाँ पर इस लेवल का मिलेगा, ठीक है। सेम उसी टाइप का आपका यहाँ पर जो है 15 से लेकर 30 लेवल तक जो है वो आपको फोर्थ लेवल मिलेगा। तो ये आपका मान लो थर्ड लेवल है तो फोर्थ लेवल इसके जस्ट नीचे रहेगा। तो जस्ट नीचे वाले लोग जब अपना चौथा लेवल को अपग्रेड करेंगे तो उसका 100% बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इसका 100% बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ कि जिस लेवल में जो लोग रहेंगे वो जब अपना आईडी को उस लेवल में अपग्रेड करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, उस लेवल का बेनिफिट लेने के लिए आपका खुद का लेवल एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपको 6ठा से लेकर 12वां लेवल तक अपना आईडी को चाहते हैं, उसका अपग्रेडेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपका आईडी उस रैंक में अपग्रेड होना चाहिए या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। अगर उससे नीचे का आपका आईडी अपग्रेड है तो फिर वो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसका बेनिफिट जो मिलेगा वो ऊपर स्पिल कर जाएगा, जहां भी जिस लेवल को अपलाइन को मिलना होगा वो मिल जाएगा। अब दोस्तों सिस्टम ने यहाँ पर एक और इनकम को इंक्लूड किया है, जिस इनकम का नाम है रॉयल्टी इनकम। यहाँ पर सिस्टम के द्वारा रॉयल्टी इनकम भी दिया जा रहा है। वो कैसे दिया जा रहा है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट थर्ड जो पैकेज है, लास्ट जो सबसे नीचे आपका 10वां, 11वां और 12वां आइकन है, लेजेंड है, इंपेरर है। अगर ये आपने आईडी को अपग्रेड किए हुए हैं
तब आपको जो बेनिफिट मिलेगा ये कंपनी के टोटल टर्नओवर का 0.3% निकाला जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो लोग इस आइकन रैंक में हैं वो सारे लोग को समान से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मान लो लीजेंड में अगर किसी ने अपनी आईडी को अपग्रेड किया है तो उसको 0.35% मिलेगा, इम्पेरर को किया हुआ है तो उसको भी 0.3% मिलेगा। अगर तीनों को किया है तो ये तीनों इनकम जो है वो कंपनी के टोटल टर्नओवर से निकालकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और वो इनकम आपको मिलेगा। रॉयल्टी ये तब तक मिलेगा जब तक कि आपका पैकेज का 1.5 गुना ना हो जाए। मान लो आपका पैकेज 6 BNB का है तो 6 × 1.5 गुना यानी कि 9 तक आपका इनकम हो जाएगा, इससे यानी कि 9 BNB तक इनकम हो जाएगा, तब ये मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, जो भी आपका पैकेज है उस पैकेज का 1.5 गुना, उस पैकेज का जब तक 1.5 गुना नहीं होगा तब तक ये रॉयल्टी आपको मिलता रहेगा। डे 1 से भी रॉयल्टी ले सकते हैं अगर आपका पैकेज अपग्रेड कर लेते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर इस स्लाइड में बताया हुआ है कि हमें राइड BNB को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट है लेकिन राइड BNB ही क्यों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ, राइड BNB में ऐसी सिस्टम्स है जो आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेगा। 1 से लेकर 7 तक का दिया हुआ। सबसे पहला यहाँ करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि आपको पता है कि आज के मार्केट में डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होता है या प्लान होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है, सिक्योर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई किसी तरह की यहाँ पर टेंशन नहीं होती है। दूसरी बात है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में अगर आप काम करते हैं, राइड BNB में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी दैट मीन जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रेसेबल होता है। आप कोई भी पब्लिक डोमेन में जाकर देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, कितना ज़्यादा जितना फंड जो ट्रांसफर हो रहा है, सारा कुछ आपको दिखता है। कोई भी बंदा जो कि जाकर इसको देख सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल खोल के देख सकता है, चेक कर सकता है। तीसरी बात करता हूँ, इसमें सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, उसको हैक एंड क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इफिशिएंसी है, जो आपको ऑटोमेटेड प्रोसेस वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से है। छठा जो है कॉस्ट रिडक्शन है। बहुत तरह के फी जो है ऐड किए जाते हैं, बट यहाँ पर कॉस्ट जो है वो मात्र नाम मात्र गैस फी लगता है। जो आपको सबसे ज़्यादा कम लगता है वो है राइड BNB में, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, OP BNB यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करता है कम्युनिटी के ऊपर। जो राइड BNB में आप ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट करके यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ राइड BNB मैट्रिक्स। राइड BNB का क्या एडवांटेज है, क्या ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर एडवांस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ यूनिक फीचर्स। ये अपने आप में यूनिक फीचर्स है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ट्रांसपेरेंसी, इसका प्रोजेक्ट जो सो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिसके कारण राइड BNB खुद में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। इसका बिजनेस मॉडल भी अपने आप में इनोवेटिव है। मैट्रिक्स प्लान पेज पीपल एज एवरी सेल्स। मैट्रिक्स प्लान का यूनिक है, जिसमें से आपको हर एक सेल के ऊपर इनकम मिलता है। मतलब मैट्रिक्स ऐसा सजाया गया है, अगर कोई लोग यहाँ पर कोई स्पॉन्सर नहीं करता है तो भी स्पिल ओवर से यहाँ पर उसको अच्छा इनकम आ सकता है। इसके बाद मैट्रिक्स पे दोज हु डोंट रिसीव स्पिल ओवर, जो लोग स्पिल ओवर नहीं भी पाते हैं वहां भी इस मैट्रिक्स में उसको बेनिफिट मिलने का चांसेस होता है। छठा है इंसेंटिव फॉर एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड डायरेक्ट रेफरल्स। यहाँ पर इंसेंटिव जो है एक्टिव जितने मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनको डायरेक्ट रेफरल यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। 7 है यहाँ पर रिवार्ड्स फॉर लीडरशिप स्किल एंड टीम बिल्डिंग्स। यहाँ पर जो लोग टीम बिल्डिंग करते हैं, जो टीम बनाते हैं, उसके लिए अच्छा खासा रिवार्ड है जो यहाँ पर आपको रॉयल्टी के रूप में दिया जाता है, और भी अलग तरह का रिवार्ड यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद डेवलप्ड बाय द एक्सपीरियंस राइड BNB टीम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो डेवलप किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये था राइड BNB का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्लान समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेरी रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा डिटेल्स आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपका क्वेरी और डाउट रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ज्वाइनिंग के लिए तैयारी कर लीजिए, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो भी डेप वॉलेट या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को यूज करते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से OP BNB मेननेट का जो भी आपके पास कॉइन्स है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतना फंड आप अवेलेबल कर लीजिए। लिंक से खुद ज्वाइन होकर जो भी आपकी टीम है उसको ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि ये सिस्टम काफी फास्ट ग्रो होने वाला है और काफी फास्टली आपके वॉलेट में BNB भरने वाले हैं। तो ऐसे में ये ऑप्शन आपको मिस नहीं करना चाहिए। बाकी कोई और आपको क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप इस चैनल में न्यू हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।